नमो नमः सर्वेषां कृते। केवीएम परिवार की ओर से इस वीडियो को दृश्य कर रहे या देख रहे सभी विद्यार्थियों का हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अपने कक्षा 10वीं के अंदर है वो व्याकरण का टॉपिक अलग रहता है, पाठ्य पुस्तक का अलग रहता है और रचनात्मक कार्य का अलग रहता है। इस प्रकार से है वो अलग अलग टॉपिकों से है वो हमारे है वो कुल 80 अंक का जो प्रश्न पत्र रहता है वो है। तो उसमें से जो व्याकरण के है वो हमारे 8 टॉपिक है। उस 8 टॉपिकों में से आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है वाच्य परिवर्तनम। तो आइए आप सब है वो इस है वो वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझें। कोई चीज़ है वो समझ में नहीं आए तो आप है वो कमेंट करके हमें है वो बता सकते हैं। वैसे ये वीडियो आपको मेरे है वो यूट्यूब चैनल जैतु संस्कृत में भी है वो ये वीडियो आपको है वो नजर आएगा। आइए तो अपना टॉपिक है वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन वैसे तो अलग अलग लकारों में चलते हैं, लेकिन हमारे जो 10वीं कक्षा में वाच्य परिवर्तन है वो सिर्फ है वो लट लकार के अंदर है। लट लकार अर्थात वर्तमान काल, जिसे है वो इंग्लिश में हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इस वाच्य परिवर्तन के जो अंक निर्धारित है हमारे 10वीं कक्षा के अंदर वो है 3 नंबर। अब वाच्य का जो मतलब होता है वो होता है कथन, अर्थात परिभाषा है। यानी वाच्य का मतलब होता है किसी भी बात को कहने का तरीका वाच्य कहलाता है। जैसे अगर मैं आपको कह दूं कि मैं गीत गाता हूं या मैं गीत गा रहा हूं, यह है कर्तृवाच्य और यह है वो लट लकार के अंदर है। और इसी को अगर वाक्य को मैं अगर दूसरे तरीके से कह दूं कि मेरे द्वारा गीत गाया जा रहा है, यहां पर मैंने आपको बताया मैं गीत गाता हूं, ये कर्तृवाच्य अर्थात जिसमें है वो ये जो मैं पद है ये कर्ता पद है, इसमें है वो कर्ता की प्रधानता है और गाता हूं ये क्रिया है वो कर्ता के अनुसार आई, तो ये हो गया आपके कर्तृवाच्य। दूसरा है, अब इसी बात को मैं दूसरे है वो शब्दों से कहता हूं आपको, मेरे द्वारा गीत गाया जा रहा है। बात वही है लेकिन कहने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग अलग है। तो यह है वो किसी भी बात को कहने का तरीका वाच्य कहलाता है। मैं गीत गाता हूं कर्तृवाच्य हो गया और मेरे द्वारा गीत गाया जा रहा है ये कर्मवाच्य हो गया। अब इसके जो भेद होते हैं, भेद अर्थात प्रकार, अब इसके जो भेद होते हैं वो वाच्य है वो 3 प्रकार के होते हैं भेद। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भेद हुआ आपके भाववाच्य। अब है वो हम इस तीनों की परिभाषा है वो जानेंगे। कर्तृवाच्य यानी कर्ता आधारित, पूर्व में भी हमने जाना, जिसमें है वो कर्ता पद की प्रधानता होती है और जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार आती है और क्रिया यहाँ पर जो आती है आपके वो होती है परस्मैपदी पदी की। और इसी कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में भी बदलने के लिए हमारे सामने परीक्षा में उदाहरण आते हैं और कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलना ये भी उदाहरण आते हैं। तो कर्मवाच्य क्या, जिसमें कर्म कारक के पद की प्रधानता हो। कर्म कारक का मतलब होता है द्वितीय विभक्ति, जिसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं उसे संस्कृत में प्रथमा विभक्ति कहा जाता है। द्वितीय विभक्ति यानी कर्म कारक, तृतीय विभक्ति यानी करण कारक, चतुर्थी संप्रदान कारक और पंचमी विभक्ति अपदान कारक, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक और संबोधन को भी संस्कृत में संबोधनम के नाम से है वो जाना जाता है। तो कर्मवाच्य का मतलब जिसमें है वो कर्म कारक के पद की प्रधानता हो और क्रिया है वो कर्मानुसार आती है और क्रिया इसमें जो क्रिया आती है वो आती है आत्मनेपदी की। और यहाँ पर हमने जाना कि क्रिया आती है परस्मैपदी की। ये जो क्रियाओं के रूप चलते हैं आत्मनेपदी, परस्मैपदी। आत्मनेपदी क्या होता है, जैसे कोई पठ धातु है उसका आत्मनेपदी होगा
पठियते, पठियेते, पठियन्ते, ये प्रथम पुरुष हुआ। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का भी रूप चलता है। और जो परस्मैपदी पदी होता है वो होता है पठती, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष पठसी, पठतः, पठत, और उत्तम पुरुष पठामी, पठावह, पठामः। और भाववाची, तीसरा जो भेद है इसका वाच्य परिवर्तन का, वाच्य का, वो है भाववाची। भाव का मतलब होता है क्रिया, अर्थात जिसमें है वो क्रिया के पद की है वो प्रधानता हो, वो कहलाता है आपके भाववाची। अब है वो तीनों की हम परिभाषा जानेंगे। सबसे पहले कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य यानी क्या, हमने अभी आपको पूर्व में भी बताया कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और क्रिया कर्ता के अनुसार आती हो और क्रिया का रूप परस्मैपदी हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। अब उदाहरण के द्वारा हम स्पष्ट करते हैं। जैसे एक उदाहरण है प्रथम पुरुष का। हमारे संस्कृत में 3 प्रकार के पुरुष चलते हैं, प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः और उत्तम पुरुषः। तो ये जो उदाहरण है आपके प्रथम पुरुष का है, दूसरा उदाहरण मध्यम पुरुष का है, और जो तीसरा उदाहरण है अंतिम, वो है उत्तम पुरुष का। तो पहला उदाहरण है सुरेशः गीतम गायति। सुरेशः ये यहां पर कर्ता है, तो जैसा कर्ता वैसी क्रिया। कर्ता में जो पुरुष और वचन आता है, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की ही आती है। तो ये प्रथम पुरुष का उदाहरण हो गया, सुरेशः गीतम गायति। दूसरा उदाहरण है यूयम वेद पाठम कुरुथ, यानी तुम सब वेद पाठ करते हो। यहाँ ये मध्यम पुरुष का है वो सर्वनाम करता है और बहुवचन है, तो जैसा करता वैसी क्रिया। करोषि, कुरुथ, कुरुथ। अगर तुम आता तो करोषि होता, यहां पर यूयम आया है तो कुरुथ। और ये है आपके उत्तम पुरुष का उदाहरण। करता है उत्तम पुरुष का आवाम पुस्तकम पठावह, जैसा करता वैसी क्रिया। कर्ता में उत्तम पुरुष है और द्विवचन है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष और द्विवचन की आएगी। यानी जैसा करता वैसी क्रिया, वो होता है आपके कर्तृवाच्य। और इसको जब हम कर्मवाच्य में बदलते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहली बात, ये जो कर्ता है, इस कर्ता को हम तृतीय विभक्ति में बदलेंगे। कर्ता अगर प्रथमा विभक्ति एक वचन का है तो तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप आएगा। कर्ता अगर प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है तो तृतीय विभक्ति द्विवचन का रूप होगा कर्मवाच्य में। और कर्ता अगर है बहुवचन का है प्रथमा विभक्ति के, तो उसको जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो वहां पर है वो तृतीय विभक्ति बहुवचन का पद आएगा। ये जैसे एक वचन, अगर द्विवचन आ जाए, सुरेशौ गीतम गायतः, ऐसे जैसे ये उदाहरण है कर्तृवाची के। सुरेशः गीतम गायति प्रथम पुरुष का है, ये मध्यम पुरुष। कर्तृवाची यानी जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, क्रिया कर्ता के अनुसार आती हो और क्रिया का रूप परस्मैपदी हो, वो कर्तृवाची कहलाता है। उदाहरण आपके सामने, सुरेशः गीतम गायति, प्रथम पुरुष एक वचन का उदाहरण। मध्यम पुरुष बहुवचन का उदाहरण है यूयम वेद पाठम कुरुथ। उत्तम पुरुष का आवाम पुस्तकम पठावह। अब इन वाक्यों को जब हम है वो कर्मवाच्य में बदलेंगे, परीक्षा में है वो इसी प्रकार के उदाहरण रहते हैं। एक आपके सामने कर्तृवाची का आ जाता है, दूसरा हो सके भाववाची का हो या कर्मवाची का हो, है ना। तीसरा हो सकता है कर्तृवाची का हो, कर्मवाची का हो या भाववाची का। ऐसे उदाहरण आते हैं, उसका हमें है वो बदलाव करना पड़ता है, परिवर्तन करना पड़ता है। वो कर्तृवाची कर्मवाची में, और अगर कर्तृवाची में अगर कर्मकारी का पद नहीं है तो उसको हम है वो भाववाची में बदलेंगे। नहीं तो कर्तृवाची के वाक्य जिसमें कर्मकारी के पद हो वो सदैव है वो कर्मवाची में बदले जाएंगे। सुरेशः गीतम गायति, इसको जब हम कर्मवाची में बदलेंगे तो ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का पद है, इसको हम तृतीय में बदल देंगे। तो सुरेशः की तृतीय विभक्ति होती है सुरेशेन। गीतम शब्द में है वो हम लिंग की पहचान करेंगे। ये जो पद है आपके नपुंसकलिंग पद है, तो नपुंसकलिंग पदों की जो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक जैसी होती है, तो नपुंसकलिंग पदों में है वो कोई बदलाव नहीं होगा। ये देखिएगा यहाँ कर्मकारक का पद है, द्वितीय विभक्ति का पद है, इसको जब प्रथमा में बदलेंगे तो वापस गीतम का गीतम ही आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे इसका जो रूप चलता है, प्रथमा विभक्ति होती है गीतम, गीते, गीतानी, द्वितीय विभक्ति भी
ऐसे ही होगी, गीतम गीते गीतानि। तो सुरेशेन गीतम गीयते, यूयम वेद पाठम कुरुथ, ये कर्तृवाची, इसको कर्मवाची में बदलेंगे तो युष्माभिः वेद पाठ, क्योंकि पाठ जो पद है वो पुल्लिंग होता है, तो ये वेद पाठम है तो वेद पाठ हो जाएगा। इधर आपका क्रिया का रूप हो जाएगा, कर्म कारक में है वो, इस कर्म कारक के अनुसार क्रियते। अवाभ्याम पुस्तकम पठ्यते। चलिए आगे इसके उदाहरण है, हम है वो उसमें थोड़ा समझ लेते हैं। अब कर्मवाची, कर्मवाची की परिभाषा क्या, यानी जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, कर्म है वो प्रधान हो, मुख्य हो कर्म, और क्रिया है वो कर्म के अनुसार आती हो तथा क्रिया का रूप है वो आत्मनेपदी हो, उसे कर्मवाची कहते हैं। अब उदाहरण देखते हैं इसके हम। उदाहरण में पहला उदाहरण है, अभी हमारे सामने जो कर्तृवाची के जो उदाहरण थे उसी को हमने कर्मवाची में बदला। तो देखिएगा उधर था सुरेश गीतम गायती, तो उसको जब कर्मवाची बदलेंगे, सुरेश की तृतीय विभक्ति सुरेशेन, गीतम का गीतम ही आएगा, प्रधान हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति गीतम ही होगी, और यहाँ पर जो गीयते रूप आया वो गीतम के अनुसार आया, और उधर जो क्रिया का रूप था कर्तृवाची में वो सुरेश के अनुसार था। ये आपको ध्यान में करना है। तो सुरेशेन गीतम गीयते, सुरेश के द्वारा गीत गाया जा रहा है। युष्माभिः वेद पाठ क्रियते, तुम सबके द्वारा वेद पाठ किया जा रहा है। और तीसरा उदाहरण अवाभ्याम पुस्तकम पठ्यते, हम दोनों के द्वारा किताब पढ़ी जा रही है। तो ये है आपका कर्मवाची। तीसरा भेद है आपके भाववाची। भाव, भाव यानी क्रिया, जिसमें है वो क्रियापद की प्रधानता हो, वो क्या कहलाता है, भाववाची, यानी क्रियापद की प्रधानता हो। तो परिभाषा में जिस वाक्य में क्रियापद की प्रधानता हो तथा क्रिया सदैव एक वचन की आती हो और इसमें कर्म कारक यानी द्वितीय विभक्ति के पद का अभाव रहता है, यहाँ कर्म कारक का पद है वो नहीं होता है। अगर कर्तृवाच्य के वाक्य जिसमें कर्म कारक का है वो पद नहीं है तो उसको हम भाववाची में बदलेंगे, है ना। परीक्षा में आप थोड़ा ये ध्यान रखेंगे। अब इसके जो उदाहरण है वो उदाहरण देखिएगा, उधर हमने यहाँ देखिएगा कर्म कारक का पद नहीं है इधर, है ना। तो सुरेशेन गीयते भाववाची है, कर्म कारक का पद नहीं। युष्माभिः क्रियते, अवाभ्याम पठ्यते, कर्म कारक के पद का जहां अभाव होता है वो भाववाची कहलाता है। और भाववाची यानी क्रिया की प्रधानता, और इसमें क्रिया का रूप सदैव एक वचन का आता है ना। यहाँ देखिएगा भले ये बहुवचन हो, ये द्विवचन हो, है ना, जब हमने कर्ता को तृतीय में बदला, लेकिन क्रिया सदैव एक वचन की है। ये इस बात का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगली वीडियो में हम है वो इस कर्तृवाची के वाक्यों का है वो परिवर्तन है वो कर्मवाची में है वो देखेंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।